चलिए आज हम करते क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसमें जो साइड AC है वो AE के इक्वल है। तो आपने याद रखना है कि इस फिगर में जो साइड AC है वो साइड AE के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। एंड जो AB साइड है वो AD साइड के इक्वल है, जो AB साइड है वो AD साइड के इक्वल है, ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं। फिर हमें गिवन है कि जो एंगल BAD है वो एंगल EAC के इक्वल है, जो एंगल BAD है ये वाला जो एंगल है BAD ये एंगल EAC इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमने दिखाना है कि जो BC है वो DE के इक्वल होगा, हमने दिखाना है कि जो BC है वो DE के इक्वल होगा, करेक्ट। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो दो इक्वल एंगल्स हैं इनको यहां पर हम लेते हैं। तो हमें गिवन है कि जो एंगल BAD है वो इक्वल्स टू एंगल EAC है ना, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एंगल BAD है ये वाला जो एंगल है वो EAC इस वाले एंगल के इक्वल है, यहां पर हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वल एंगल्स में एंगल CAD को जोड़ेंगे, इस वाले एंगल को जोड़ेंगे, ठीक है। हम इन दोनों इक्वल एंगल्स में एंगल CAD इस वाले एंगल को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम एंगल BAD में भी एंगल CAD को जोड़ेंगे एंड एंगल EAC में भी एंगल CAD को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इक्वल एंगल्स में सेम एंगल को जोड़ लिया, तो हमने इक्वल एंगल्स में इक्वल एंगल्स को जोड़ लिया। तो जब भी हम इक्वल एंगल्स में इक्वल एंगल्स को जोड़ेंगे, जब भी हम इक्वल एंगल्स में इक्वल एंगल्स को जोड़ेंगे तो जो ये एंगल बनेगा एंड ये जो एंगल बनेगा ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल बनेगा एंड राइट हैंड साइड में जो एंगल बनेगा वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है एंगल BAD प्लस एंगल CAD। तो जब हम एंगल BAD इस वाले में जब हम जोड़ेंगे एंगल CAD इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास में बन जाएगा एंगल BAC। तो BAD प्लस CAD इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके हमारे पास में आएगा एंगल BAC, ठीक है। इस एंगल को जोड़ेंगे तो एंगल BAC हमारे पास में आ जाएगा। फिर जब हम एंगल EAC को CAD एंगल के साथ में जोड़ेंगे, जब हम एंगल EAC इस वाले एंगल को एंगल CAD इस वाले एंगल के साथ में जोड़ेंगे तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके हमारे पास में एंगल बन जाएगा EAD, बन जाएगा एंगल EAD एंड ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंड ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमने दिखाना है कि जो BC है वो DE के इक्वल है। हमने दिखाना है कि जो BC साइड है वो DE साइड के इक्वल है एंड जो ये BC साइड है वो ट्राइंगल ABC में है एंड जो ये साइड है DE वो ट्राइंगल ADE में है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर बना लेते हैं। तो पहले हम बनाते हैं ट्राइंगल ABC। हमने ट्राइंगल ABC को यहाँ पर बना लिया, ABC ट्राइंगल को यहाँ पर हमने बना लिया। अब हमने बनाना है ट्राइंगल ADE, ठीक है। हमने बनाना है ट्राइंगल ADE, ये बनाने हैं हमने ट्राइंगल ADE। अब देखिए इस ट्राइंगल का जो AB साइड है वो इस ट्राइंगल के AD साइड के इक्वल है, ठीक है। AB साइड AD साइड के इक्वल है, क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल का AB साइड इस ट्राइंगल के AD साइड के इक्वल है। फिर हमने यहां पर दिखाया कि जो एंगल BAC है वो एंगल EAD के इक्वल है। तो यहां पर हमने दिखाया कि जो एंगल BAC है ये वाला जो एंगल है वो एंगल EAD इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिर यहां पर हमको गिवन है कि जो AC है वो AE के इक्वल है, जो AC है वो AE के इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर हमको साइड भी बराबर दिखाई दे रहा है, एंगल भी बराबर दिखाई दे रहा है एंड साइड भी बराबर दिखाई दे रहा है। तो हम साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE यहां पर लेने जा रहे हैं। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो बाय CPCT BC और DE बराबर हो जाएंगे। हाँ, अब देखिए इस ट्राइंगल का AB साइड इस ट्राइंगल के AD साइड के बराबर है ना। तो इस ट्राइंगल का AB साइड इस ट्राइंगल के AD साइड के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये हमको गिवन है।
फिर हमने देखा कि इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है BAC, इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल EAD के इक्वल है, जो कि यहां पर हमने प्रूव किया हुआ है। तो इस ट्राइंगल का एंगल BAC इस वाले ट्राइंगल के एंगल EAD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, प्रूव्ड अबव। फिर हमने देखा कि इस ट्राइंगल का जो साइड है AC, इस ट्राइंगल के साइड AE के इक्वल है। तो इस ट्राइंगल का साइड AC इस ट्राइंगल के साइड AE के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, यहां पर गिवन है। अब देखिए, जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो सबसे पहले हमने इन दो साइड्स को यहां पर इक्वल शो किया, इक्वल दिखाया। फिर हमने इन दो एंगल्स को यहां पर इक्वल दिखाया। फिर हमने इन दो साइड्स को यहां पर इक्वल दिखाया है ना। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो हमारा ट्राइंगल है ABC, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के साथ में बाय साइड एंगल साइड। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये इक्वल एंगल्स हैं, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट में यहां पर है साइड BC एंड यहां पर है साइड DE, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। ठीक है। एंड हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए BC जो है वो DE के इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस ट्राइंगल का जो साइड है BC वो इस वाले ट्राइंगल के साइड DE के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही साइड्स इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। तो हम लिखेंगे बाय CPCT, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के कारण से BC जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमने यही तो दिखाना था कि BC जो है वो DE के इक्वल है, यहां पर हमने दिखा दिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।